सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। बीती 2 दिन से हम लोग नए विधान में ईसा मसीह ने किस प्रकार पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना किया और उसके लिए जो शिक्षा दे करके प्रभु ईसा मसीह के उस कलवारी बलि की ओर हमें लेकर के जा रहे थे। इसके बाद प्रभु ईसा मसीह का पवित्र यूकरिस्ती की स्थापना और कलवारी बलि, वो मर गया, दफनाया गया, लेकिन मृत्यु पर वो विजयी हुआ, तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हुआ। क्रिस्तीय विश्वास का एक सबसे बड़ा एक पॉइंट, एक नींव यही है, हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, मरा नहीं है। हमारे लिए वो मर गया, मरने के बाद वो जी उठा, मृत्यु पर विजय प्राप्त किया। इसलिए क्रिस्तीय धर्म है। यदि ईसा मसीह पुनर्जीवित नहीं हुआ होते और हजारों लोगों को दर्शन दिया, स्वर्ग राज्य में वापस जाने के पूर्व में 40 दिनों तक यहां रहे और जीवित प्रभु शिष्यों के साथ रहे। यदि पूछे ईसा मसीह ने पुनर्जीवित होकर के सबसे पहला कार्य क्या किया, मैं बोलूंगा सबसे पहला कार्य प्रभु ने मिस्सा बलिदान अर्पित किया। उनके मृत्यु के पहले जो यूकरिस्तीय संस्कार को उन्होंने ठहराया था, उसी यूकरिस्तीय बलि को प्रभु ईसा मसीह ने अर्पित किया। अब से कलवारी बलि हो चुका है, अभी दोबारा रक्त बलि की जरूरत नहीं। इसलिए पूर्व संध्या में रक्त रहित एक बलि, रोटी दाकरस का एक बलि, जिसमें वो पूरे ईसा मसीह का जीवन है, जन्म से लेकर के मृत्यु, पुनर्जीवित होने वाला प्रभु, यह सब वहां पर उसका अनुष्ठान किया जाता है। तो आज केवल यूकरिस्तीय बलि में सारा ईसा मसीह का वो बलि हम लोग मनाते हैं। तो ईसा मसीह भी जी उठने के बाद सबसे पहला कार्य शिष्यों के साथ यही किया, एक यूकरिस्तीय बलि अर्पित किया। इसको हम लोग लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 24 वाक्य 13 से आगे हम लोग ये देख सकते हैं। ईसा मसीह के जी उठने वाला, इसका मतलब इतवार के दिन, सप्ताह का पहला दिन, 2 शिष्य लोग यरूशलेम से अपना घर लौट करके, हो सकता है निराश होकर के जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु का मृत्यु हो गया, उन्हें दफनाया गया, खत्म हो गया, सारा कहानी खत्म हो गया। इस प्रकार का निराशा, क्योंकि कई आशा रखा हुआ था, ये यहूदियों का कष्ट पीड़ा दूर करने वाला, ये ऐसा संसार का उद्धार करता राजा बनेगा, संसार को, विशेषकर यहूदियों को रोमा साम्राज्य से मुक्त कर देगा। ये सब स्वप्न देख करके उनके शिष्य बन करके उनके साथ था 3 वर्षों तक। सबों पर पानी फेर दिया। 2 दिन पहले उनको क्रूस दंड मिला, मर गया, दफनाया गया, खत्म। इसलिए 2 शिष्य लोग अपने घर लौट रहे थे। उसके विषय में हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य 13 से पढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा पढ़ते हुए आपको समझाना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, उसी दिन
जिस दिन ईसा मसीह जी उठाए, इतवार पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन, इन सब घटनाओं के बाद, क्योंकि ईसा मसीह का कब्र खुला हुआ और ईसा मसीह के शरीर भी नहीं दिखा, और भी निराश होकर के वे लोग हताश होकर के अपने घर लौट रहे थे। एम्माउस नामक गांव जा रहे थे दो शिष्य। यदि योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 को पढ़ेंगे, वहां से उस वाक्य के द्वारा हमें पता चलता है, और यहां पर एक शिष्य का नाम लिखा हुआ है वाक्य 18 के अंदर। उनमें एक क्लोपस नाम का शिष्य था, क्लोपस नाम का शिष्य। यदि योहन का सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 25 को पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह के क्रूस के नीचे कुछ नारियां थी। उनमें से एक नारी क्लोपस की पत्नी मरियम थी कर लिखा है। इसका मतलब ये दो शिष्य, क्लोपस और उसके पत्नी, अपने घर लौट करके जा रहे हैं। दो शिष्य थे ईसा मसीह के। ये लोग जो घटना यरूशलेम में हुआ उसके विषय में बातें करते हुए जा रहे थे, और सुबह उनको यह भी पता चल गया कि ईसा मसीह का कब्र खुला है, उनका बॉडी तक नहीं मिल रहा है अभी। इस विशेष में वो लोग बोल करके जा रहे थे। उस समय पर ईसा मसीह उनके साथ हो लिए। एक यात्रा मिस्सा बलिदान के साथ, इसको मैं जोड़ करके बताते रहना चाहूंगा। हम लोग मिस्सा बलिदान के लिए जा रहा है, और यहां पर हम लोग देखते हैं हेनरी उस चर्च के अंदर मिस्सा अर्पित करने के लिए हम लोग जाते हैं। पति पत्नी परिवार मिल करके जा रहा है, और वहां पर एंट्रेंस गीत के साथ, पुरोहित के साथ हम लोग बलिवेदी की ओर जा रहा है। यहां पर ये परिवार जब इस प्रकार जा रहे हैं तो उनके साथ ईसा मसीह हो लिया। इसका मतलब पुरोहित ज्वाइन किया। वहां पर मिस्सा प्रारंभ हो गया। यहां से मिस्सा प्रारंभ हो चुका है। ईसा मसीह उनसे वार्तालाप करने लगे। इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्टरी राइट के अंदर हमें मालूम है पुरोहित कुछ बातें उस दिन का विशेषता के विषय में और लोगों को स्वागत करने के विषय में ये सब बताते हैं। यहां पर वही हो रहा है। लेकिन उनके साथ जो व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति जो जुड़ा हुआ है, वो कौन है, वे लोग नहीं पहचान पाए। 3 साल ईसा मसीह के साथ चलने के बावजूद ये शिष्य लोग ईसा मसीह को नहीं पहचाना। इसका कारण भी ये लिखा हुआ है, उनका चेहरा मलिन थे। वे ईसा मसीह को पहचानने में असमर्थ थे, क्योंकि उनका चेहरा मलिन थे। पाप अवस्था में हम लोग ईश्वर को पहचान नहीं पाएगा। रोटी में यीशु को नहीं पहचान पाएगा। जो पाप के बंधन में है वो केवल रोटी कहता है, यीशु को नहीं कहता है। यीशु को पहचानने के लिए इसलिए हम लोगों को पाप स्वीकार संस्कार है, बपतिस्मा संस्कार है। इसके बाद ही हम लोग परम प्रसाद को, प्रभु को ग्रहण कर सकता है रोटी के रूप में। क्या कारण है? हम पहचान नहीं रहा है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस यहां सिखाते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 के 26 से पढ़ करके जाए। अयोग्य रीति से उस रोटी को, दाखरस को ग्रहण नहीं करना, क्योंकि ईसा मसीह का शरीर और रक्त के विरुद्ध में अपराध है। कोई उसे ग्रहण करने के पहले उसे पहचाने बगैर उसे ग्रहण नहीं करना। यदि हमारा पापमय जीवन है, हम प्रभु को नहीं पहचान पाएगा। यहां पर लिखते हैं। इसके बाद ईसा मसीह फिर उनसे बातें करने लगे, और प्रभु ईसा मसीह उनको बाइबल समझाना शुरू कर रहा है। क्या बोल करके? निर्बुद्धियों, वाक्य 25 में पढ़ते हैं, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में इतने मंदमदी क्यों?
क्या आवश्यक नहीं था कि मसीह ये सब सहन करे और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? इसके बाद ईसा ने मूसा से लेकर के अन्य नबियों के हवाला देते हुए सब विषय में धर्म ग्रंथ उनको समझाया। देखो, वर्ड ऑफ गॉड का टाइम आ गया। पहला पाठ पुराना विधान, नया विधान से दूसरा पाठ, ये सब पढ़ करके इसके बाद सरमन के द्वारा पुरोहित लोगों को बाइबल को सिखाते हैं, समझाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं ये सब उन लोगों को सिखा रहा है, धीरे धीरे वो उनको विश्वास में लेकर के आ रहा है और उनका गांव पहुंच रहा है। गांव पहुंचने के समय पर उस व्यक्ति से उन शिष्य लोग बोलते हैं, अभी सांझ हो रहा है, दिन ढल चुका है, इसलिए आप रहने के लिए हमारे साथ आइए। प्रभु का स्वागत करना विश्वास मंत्र के द्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में विश्वास जताते हुए ईश्वर को अपने जीवन में स्वागत करना और निवेदन प्रस्तुत करना, हमारे जरूरतों के लिए निवेदन करना। एक निवेदन था, आप हमारे साथ रह जाइए। यहां पर विश्वास और निवेदन प्रस्तुत करने के विषय में भी हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं। इसके बाद ईसा मसीह उनके साथ प्रवेश किया। अभी दूसरा भाग शुरू हो रहा है। अभी तक अगर हम मिस्सा बलिदान को दो भागों में विभाजित करें, पहला भाग जो इंट्रोडक्शन और जो वर्ड ऑफ गॉड का जो जगह है, दूसरा है यूक्रिस्तीय संस्कार का जो भाग, जो रोटी दाखरस पर आशीष पड़ने का जो भाग। यहां पर हम लोग देखते हैं वो प्रवेश किया। उस समय पर वो शिष्य लोग रोटी और दाखरस लेकर के आते हैं। यह भेंट अर्पित करना, भेंट अर्पित करने वाला हम लोगों को लेकर के जाना है, भेंट लेकर के जाना। मिस्सा अर्पित करने के लिए जा रहा है, खाली हाथ नहीं, कुछ भेंट लेकर के जाना है। यहां पर हम देख रहा है, यहां उन शिष्य लोग भेंट लेकर के प्रभु के पास लेकर के गए। उस समय पर प्रभु ने वही वाक्य 30 को हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु ईसा मसीह ने भोजन पर बैठकर रोटी ले ली। मैंने वो 4 बात बार बार कहा, लेना और आशीष की प्रार्थना पढ़ना, तीसरा उसे तोड़ना और उन शिशुओं को देना खाने के लिए। ये 4 कार्य किया। इसका मतलब यहां पर प्रभु ईसा मसीह ने वही मिस्सा बलिदान अर्पित किया। शिष्य लोगों ने उसे ले लिया और उनके आंखें खुल गई। ईसा मसीह का शरीर रक्त को इसलिए हम ग्रहण करते हैं, उसके द्वारा हमारा पाप मिट जाते हैं, आनंद जीवन के लिए हमें योग्यता मिलता है। ईसा मसीह के साथ एक होने के लिए वहां पर आगे लिखा हुआ है, तब ईसा मसीह उनकी दृष्टि से ओंछल हो गया। कहां ओंछल हो गया? वहां पर बैठने वाला उनके आंखों से ओंछल हो गया। अभी रोटी ले रहा था, रोटी ग्रहण करते वक्त ईसा मसीह इस रोटी के द्वारा उनमें चला गया। अभी शारीरिक रूप से देखने की जरूरत नहीं, उनमें इतना विश्वास आ गया कि ईसा मसीह है वो ईसा मसीह। अभी शारीरिक रूप से वहां उपस्थित रहने की जरूरत नहीं, उस रोटी में आत्मिक रूप से। यही तो यूकरिस्ती है। देखने में रोटी है, लेकिन प्रभु ने कहा है मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। देखने में खाने में रोटी का दाखरस का टेस्ट है, लेकिन प्रभु कहता है ये मेरा शरीर है, रक्त है। इसका मतलब है वो शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से उसमें है। अपने महिमामय रूप में पुनर्जीवित प्रभु अपने महिमामय रूप में उस रोटी और दाखरस में उनके अंदर चला गया,
उनके आंखें खुल गई। डर के कारण कहा भाई सांझ हो गया, संध्या हो गया, अंधेरा हो गया, इसलिए घर के अंदर आओ बोल करके उनका अंदर बुलाने वाला अभी उसी घड़ी, वाक्य 33 में लिखा है, उसी घड़ी वहां पर उड़ करके वो यरूशलेम की ओर लौट करके गया। उस रात्रि में वो शिष्यों के पास लौट रहा। उन्हें वो हिम्मत और शक्ति कौन दिया? प्रभु यीशु मसीह जो उनके अंदर आया। मिस्सा बलिदान को विदा करते हुए पुरोहित लोग आशीष लेकर के एक कहता है प्रभु का संदेशवाहक बनो बोल करके हमें विदा करता है, चर्च से भेजता है। यहां पर वही कार्य, वही शिष्य लोग वहां से उड़ करके प्रभु का उस संदेश सुनाने के लिए वो निकल पड़े। हमें भी यूकरिस्तीय बलिदान में प्रभु को ग्रहण करने के बाद उनका संदेशवाहक, उनका गवाह बनना है। और एक बात वाक्य 32 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तब शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, जब वो वचन की घोषणा कर रहा था, रास्ता में हमें सिखा रहा था, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहे थे। हृदय में उद्दीप्त और जल रहा था वचन सुनने के लिए। वचन बोलने में भी, वचन सुनने में भी हमारा हृदय उद्दीप्त होता है, जलता है, और ज्यादा सुनने का इच्छा। लेकिन मिस्सा बलिदान में केवल उतना ही नहीं, केवल वचन की घोषणा, तालियां, इतना ही नहीं, और थोड़ा आगे है, रोटी और दाखरस को, जब रोटी और दाखरस के रूप में ईसा मसीह को ग्रहण किया तब उनकी आंखें खुल गया। वचन सुनते वक्त उद्दीप्त तो हो गया, लेकिन आंखें नहीं खुला, ईसा मसीह को नहीं पहचान पाया। कब पहचान पाया? जब उन्होंने रोटी और दाखरस का, मिस्सा बलिदान का भाग, वो सेकंड पार्ट किया, तब उनकी आंखें खुल गया। स्वर्ग राज्य के योग्य तब बनेगा जब हम रोटी और दाखरस का ये बलि अर्पित करेंगे। इसको ही यूकरिस्तीय बलि कहते हैं। ईसा मसीह पुनर्जीवित होने के बाद शिष्यों के साथ सबसे पहले किया हुआ कार्य, शिष्य लोग इसके बाद हमें मालूम है पेंतिकोस्त के बाद रोज मिस्सा बलिदान अर्पित करना शुरू किया। कैथोलिक कलीसिया ये 2000 वर्षों में रोज मिस्सा बलिदान, हर एक प्रीस्ट, इसका मतलब कैथोलिक कलीसिया में 5 लाख से ज्यादा पुरोहित लोग हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 5 लाख से अधिक मिस्सा बलिदान दुनिया के कोने कोने पर कैथोलिक कलीसिया के द्वारा अर्पित की जाती है। हमें निर्णय करना है, हमें भी इस प्रकार मिस्सा बलिदान में भाग लेकर स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन जीना है। यीशु मसीह स्वयं अपने को अर्पित कर हमें हमारा भोजन बना। उस बलि में यीशु मसीह स्वयं अर्पित करते हुए शिष्यों को खिलाया। पुनर्जीवित प्रभु ने सबसे पहले वो कार्य किया, और वो ग्रहण करते वक्त उनकी आंखों से ओझल हो गया, अर्थात उनमें आ गया। योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर हम लोगों ने कल मनन चिंतन किया कि ईसा मसीह ने कहा, जो मुझे खाता है उससे मुझसे जीवन मिलेगा। हमें एक निर्णय करना है, ईसा मसीह को ग्रहण करने वाला, ईसा मसीह में एक होने का, ईसा मसीह मुझ में आने का एक ही रास्ता है, वो है पवित्र यूकरिस्त को ग्रहण करना, रोटी और दाखरस के रूप में ईसा मसीह को ग्रहण करना। यीशु मेरे जीवन में आया, शांति आया, चंगाई आया, आशीषें आई। यदि यीशु नहीं है, पवित्र यूकरिस्त के रूप में हम प्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा है, यीशु नहीं आएगा। हमें एक निर्णय करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। एमाउस में इस बलि अर्पित करने वाले यीशु से बोले, प्रभु हम भी चाहते हैं तेरे साथ बलि अर्पित करने के लिए। हमें कृपा दीजिए कि हम रोज मिस्सा बलिदान भक्ति के साथ अर्पित करें। प्रभु का उस जीवन, क्रूस मृत्यु, पुनरुत्थान सबका याद हम प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में कर सकें।
ये सबसे बड़ा प्रार्थना यूकरिस्तीय प्रार्थना, इसमें भाग लेने का निर्णय करिए, निर्णय कीजिए। जो कोई इसमें भाग लेते हैं योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण कर प्रभु का अनुग्रह आशीष में जीवन जिएंगी, पवित्र जीवन जिएंगी, प्रभु में आनंदित हो जाएंगी। मैं इस समय पर सभी लोगों के लिए, विशेषकर जितने भी लोग क्लास देख रहा है, सबों को प्रभु के इस यूकरिस्तीय संस्कार की योग्यता के द्वारा आशीष मिले, कृपा मिले। हर एक को पवित्र यूकरिस्त में मैं समर्पित करता हूं। रोगियों को चंगाई मिले, अपदूतों से मुक्ति मिले, परीक्षाओं में सफलता मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, निसंतानों को संतान मिले। हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना हो, घर में नशा ना लाने का, नशा ना पीने का, नशे से मुक्ति सबों को मिले, आपसी प्रेम बढ़ता जाए, एक दूसरे का आदर सम्मान कर पाए, यीशु हमारे घर में रहे, इसके लिए हम निरंतर प्रयत्न करेंगे। आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आपके घरों में आशीष रहे, कृपा रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।